औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। गुफ्तगू का उन्वान है गम व अंदोह और उसके असबाब और गम व अंदोह से निजात पाने के रास्ते क्या हैं। मैं गुफ्तगू करूँगा आज के अपने दर्स में कि वो रास्ते कितने हैं जिसकी बुनियाद पर गम व अंदोह से निजात पाई जा सकती है। कल के दर्स में पहला रास्ता बताया था खुदा की पनाह में आना। आज दूसरी चीज़ जिसकी बुनियाद पर गम व अंदोह से निजात पाई जा सकती है वो है दुआ और ज़िक्र। दुआ और ज़िक्र के ज़रिए से गम व अंदोह से निजात मिलती है। दुआ और ज़िक्र में जो अहम बात है उनमें से पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार जो चीज़ इंसान से गम व अंदोह को दूर करती है वो इस्तिग़फ़ार है, इसलिए कि गुनाह गम व अंदोह का गुबार दिल पे डालता है और तौबा व इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से दिल पे पड़े हुए गुबार धुल जाते हैं। इसीलिए मासूम का फरमान है मन कसरत हुमूमुहु फ़अलैहि बिल इस्तिग़फ़ार। जो बहुत ज़्यादा गम व अंदोह और हुज़्न में मुब्तला हो उसको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। बस पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार है दुआ व ज़िक्र में। दूसरी बात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस तरीके से अमराज़ जिस्मी बीमारी का नाम है ऐसे ही हुज़्न और गम व अंदोह क़ल्बी बीमारी का नाम है। इज़ा तवालतिल हुमूमु फ़अलैका बिला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो जब तुम पर मुसलसल हुस्न गम व अंदोह हमला करे ना तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा करो। तीसरी बात ज़िक्र दुआ में माशा अल्लाह। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगुश्तर और अंगूठी पे 7 जुमले लिखे हुए थे जिस अंगूठी को मुश्किलात और जंग के वक्त पहनते थे। उसमें से एक जुमला था अअदत्तु लिकुल्लि हम्मिन व गम्मिन फादिहिन माशा अल्लाह। मुश्किलात और हुज़्न व गम के वक्त माशा अल्लाह की तकरार करना। कहा जब सख्त से सख्त गम और हुज़्न में मुब्तला होता था तो उस वक्त के लिए कलमा माशा अल्लाह को मैंने अपने लिए मुअय्यन कर रखा था, यानी कलमे माशा अल्लाह पढ़ा करते थे। और इसी ज़िक्र दुआ में चौथी बात यह है कि हुस्न गम व अंदोह के वक्त ज़िक्र यूनुसिया की तिलावत किया जाए। वो क्या है? जब जनाबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में दाखिल हुए, पानी की तारीकी थी, मछली के शिकम में थे, वहाँ जब ये ज़िक्र पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाको पाकीज़ा है, ए अल्लाह मैं ज़ालिमीन में से हूँ। तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और फिर वो मछली के शिकम से बाहर आए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे, गम व अंदोह से निजात मिल जाएगी। बस दूसरी बात जो गम व अंदोह से निजात देती है वो ज़िक्र दुआ है। ज़िक्र दुआ में ये 4 बातें बताई गई। तीसरी चीज़ हदीस किसा की तिलावत है। हदीस किसा इंसान के गम व अंदोह को दूर करती है, इसलिए कि जिस जगह पे, जिस घर में, जिस मजलिस में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो वो जगह नूरानी हो जाती है। क्यों ना नूरानी? इसलिए कि इनका ज़िक्र नूर है और जब नूर आ जाएगा तो तारीकियाँ चली जाएंगी, गम व अंदोह का ख़ात्मा हो जाएगा। चौथी चीज़ जो गम व अंदोह के ख़ात्मे का सबब बनती है वो क़ज़ा व क़दर इलाही पर ईमान रखना है, राज़ी रहना है और ये ईमान रखना कि जो भी खुदा ने मुक़द्दर कर दिया है वो हिकमत और मसलहत की बुनियाद पर है और खैर के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। जैसा कि नबी गिरामी का इरशाद है अल ईमान बिल क़द्र युज़हिबुल हम्मा वल हुज़्न। क़ज़ा व क़द्र इलाही पर ईमान रखना ये गम व अंदोह और हुज़्न को बरतरफ करता है। पांचवी बात जो गम व अंदोह और हुज़्न को दूर करती है वो है अल्लाह से उम्मीद लगाना और खुदा सुब्हान पर तवक्कुल करना। मन वसिक़ बिल्लाहि अराहुस सुरूर। जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर इत्मीनान करेगा अल्लाह उसे खुशहाल रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह। जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। छठी बात
صاف رہنا، اچھے کپڑے، صاف ستھرے لباس پہننا، اس سے بھی غم و اندوہ دور ہوتا ہے۔ النظیف من الثیاب یذہب الہم والحزن، صاف لباس پہننا، اس سے بھی غم و اندوہ دور ہوتا ہے۔ ساتویں چیز جو انسان سے غم و اندوہ کو دور کرتی ہے وہ ہے آخرت کی طرف توجہ کرنا اور موت کو یاد کرنا۔ اگر انسان موت کا خیال کرے اور آخرت کی طرف توجہ رکھے گا تو یہ دو چیزیں انسان کے غم و اندوہ کو دور کرتی ہیں، دنیاوی غم و اندوہ کو دور کر دیتی ہیں۔ آٹھویں بات جو انسان سے غم و اندوہ کو دور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے غم و اندوہ ختم ہو جائے، دور ہو جائے، تو دیکھو تم دوسروں کی مشکل کو آسان کر دو، کسی اور کے غم و اندوہ کو دور کر دو، اللہ تم سے مشکلات کو دور کر دے گا۔ حدیث میں آیا من نفس ان مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ اثنتین و سبعین کربتا من کرب الدنیا، اگر کوئی انسان کسی بندے مومن کی ایک مشکل کو دور کرتا ہے تو اللہ دنیاوی مشکلات میں سے 72 مشکلات کو دور کرے گا، اور اسی طریقے سے وَإِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ الْآخِرَةِ، اخروی مشکلات میں سے بھی اس کی 72 مشکلات کو دور فرمائے گا۔ یہ آٹھویں بات ہوئی۔ نویں بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حزن، غم و اندوہ دور ہو جائے تو اپنے آپ کو اولیاء الہی، خاصان خدا کی فہرست میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ اولیاء الہی وہ حضرات ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا حزن، غم و اندوہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء الہی پہ کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ 10ویں چیز جو انسان سے غم و اندوہ کو دور کرتی ہے وہ یہ کہ انسان زیارتی سفر پہ جائے، کربلا، نجف اشراف، قم، مشہد مقدس، مدینہ منورہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام کی زیارت، یہ ان زیارتوں سے غم و اندوہ برطرف ہوتا ہے۔ 11ویں چیز جو انسان سے غم و اندوہ کو دور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقیق کی انگوٹھی پہنے۔ بس اگر مشکلات سے نجات پانا ہے تو ان 11 باتوں کی طرف توجہ کرنا ہوگا، انسان خدا کی پناہ میں آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر و دعا میں استغفار بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ماشاء اللہ کی تکرار کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تکرار کرتا رہے۔ تیسری بات حدیث قصہ پڑھے۔ چوتھی بات قضاء و قدر الہی پر راضی رہے۔ پانچویں بات توکل۔ چھٹی بات صاف ستھرا پہنے لباس۔ ساتویں بات آخرت کو یاد کرے۔ آٹھویں بات دوسروں کی مشکل کو حل کرے۔ نویں بات اولیاء الہی کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ 10ویں بات زیارتی سفر کو جائے۔ 11ویں بات عقیق کی انگوٹھی پہنے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان سے حزن و غم دور ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔